रोशनी नु देखे वो सही है ये डंडा मैंने सब है इसका। राम राम बेबे सारी बाणा हमारी आज जोड़कर राम राम जी जी। अरे किसी कहानी सुनाऊंगी बेबे गरीब और अमीर की। अब तो सुनियो जी जी, पसंद आओ तो लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करके बताइयो बहन किसी लाइक। गरीब अमीर तो बेबे दुनिया में लग जोड़े संदे। बिल्कुल राम राम बेबे। एक जीजी कती गरीब परिवार था, माँ बाप और उनका एक लड़का। बेबे भगवान की शिकर नहीं हुई, वो बेचारा बाप मर गया, रह गए माँ बेटा। और बेबे वो छोरा इतना मेहनती बालक बेबे रात में तो पढ़े और दिन में भी मजदूरी करे। माँ का भी पेट पाल और अपना भी पाले जी। और तेरे मेरे कैसे कहते तो उसके भी कई नहीं नाटक, चाहे पैसे की हो चाहे भी मेहनत की हो, कोई काम करे वो। और तजी जी वो एक चाचा था जब रात नात के काम पत्रों पटन लगता ना, बुला रहे तड़के तो यो मजदूरी करनी है के तू कलेक्टर बनेगा नाराई आईपीएस बनेगा, तू ही पन्या में तू अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, तन धंधा यो ही करना। बेबे वो कहती नु कहता चाचा यो मेरा काम है, मैं पढ़ू हूँ। अब उसकी माँ बोली एक दिन है बेटा ये तन सब न्यू ठोका है, तन दुख नहीं आता है। बोला माँ की दुख आवे गरीबी का के दुख, मेरा हाथ दे रखे, मेरा पाँव दे रखे, मेरा सब कुछ दे रखे। चल ठीक है सुना। और जी जी खा ले हमारा इन सरकार उसमें आता जी जी के का करें उन्हें कति करने बोला ना मामा ने कति कर ली ना थी जी जी वो अपना उन्हें कति कर ली ना थी जी जी, चाहे कोई कुछ भी कहो। बेबे तो किताब का कीड़ा था बेचारा, रात में तो वो पढ़ है और दिन में बेबे मेरी मजदूरी करे। जी जी एक दिन वो कॉलेज में जा रहा भाई, हफ्ते में 10 दिन में चला जा करता और रिक्वेस्ट कर देता अपना बेबे सर पे, देख मैंने मजदूरी करके अपनी पढ़ाई करूंगी। अरता जी जी वो पढ़ाई करता। अरता जी जी के का करे एक दिन वह जमींदार की जो लड़की है ना वो बहुत अमीर घर की थी और वह इकलौती एक थी और बालकपन में उसकी माँ मर गई और बिम्बा पर वो बहुत जागीर का मालिक हो। तो वह गाड़ी में जार गाड़ी में आवे, उसने बाहर की दुनिया का बेरा है कोनी, वो तो अमीर थी बेबे एक दिन है नी वो सरल स्वभाव की थी। अमीर तो अमीर की सार जाने गरीब गरीब की जाने जी जी। वह एक दिन है गाड़ी में था और गाड़ी की ड्राइवर ना आया, वह बस में गई और बस में आई तो जी जी रास्ते में बस खराब होगी, बस खराब होगी तो जी जी वो बोला ड्राइवर भाई सब उतर लो या गाड़ी आगे नहीं जाओगी। और बारिश आ रही बहुत तेज दीबा बेचारी लेकर ली गाड़ी में तक लेकर ली और वो कहता पसीना आ गया, मैं क्या करूं, मन तक कदे दुनिया का बेरा है कोनी, मैं क्यों कर चालू क्यों कर जाऊं, चली जाऊं पर थोड़ी दूर है पर या बारिश आ रही देवे भले आदमी ने साइड देसी लड़के ने तो ऊपर छतरी तान दी ने बोला आप बुरा नहीं मानना तो मैं आपको छोड़ दूं, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, आपकी किताब भी भीग जाएंगे और आप भी भीग जाओगे। एक बता चाहे वे लड़की है फिर ये तो बहुत बढ़िया आदमी अरे वो बतड़ा अंतर खुद ही सिंपल क्या करते हो, बोला दिन में मजदूरी करूं रात में पढ़ाई करूं। सोचियो तो बड़ा मेहनती बालक है, वो आगे घर बाप पसीना आ रहा है, वो बार बार न्यू देखा कि ताई नाली लेट होगी कितनी लेट होगी ताई नाली, बोला बेटा तू ठीक ठाक है, मैं बाबा बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कितना सजन आदमी में बालक मिल गया और मना देता ही छोड़ गया। बोला ठीक है बेटा बहुत बढ़िया आ जाए बैठी के बेबे ये बेबे वो घर आ गया, घर आकर तो जी उसका वो एक काम फिर बेबे उसके साथी सुती उसकी बकवास करने लग गए। बोला देख रहे ये तो बुरा कलेक्टर बनेगा, इतनी तो मेहनत कर रहे हैं सब दिन यो कस्सी बजावा है, किसा का कोई काम मिल जाओ वो यो काम करे है, कदे बोझे का करे है कदे कस्सी का करे है, रात में यो पढ़ रहे है अरे उसके ठट्ठे हो जावे
तो उसकी माँ बोली बेटा मन तो बहुत दुखा बोला मम्मी तो कते दुख मत मानना मैं अपनी मेहनत तो कर रहा हूँ ना मन को नहीं आता इतना भी गरीब था नहीं हो। और कदे ये मन है ना शाबाशी देंगे जब मैं बनूंगा जब कुछ बस उसका लगन थी। जी जी फिर वह छोरी की उसकी कई भेंट पेट होगी एक दिन फिर वे वह एक किताब देखने लगी लाइब्रेरी में देर होगी ना उन्हें किताब ना पाई और वो छोरा चला गया उन्हें जीजी वह किताब उठा कर एकदम तन्यू दे दिया हाथ में फिर वह तन्यू बोली आपने क्यों कर मेरा पाट जाए मैं यह किताब लूट है कुछ नहीं ऊपर वाले की देन फिर वे एकदम फिर रास्ते में वह बाजार में तावत थी कुछ सामान ले रही थी कुछ किताब तो उसकी बात पड़ गई हाथ में तो छूट गई उन्हें सारी गाड़ी कर उसके हाथ में पकड़ा दी जी जी वो पकड़ाने लगे सस जी जी उन्होंने कहा प्यार में बदल गया अब मैं तेरी दिल शादी करूं तू मेरी दिल कर दोनों के विचार मिल गए दोनों बेबे बात करें बढ़िया तरिया मैं बोला देख मैं तन दुखी तो होने दो पर मैं गरीब बहुत हूँ मेरी छोटी सी झोपड़ी में है तू इतने बड़े साहूकार की गधे का मखमल के गद्दे चाहिए मन फलान चाहिए मेरे घर कुछ नहीं है मेरे घर प्यार है मोर मेहनत करके तन दुखी नहीं होने दूंगा गांव में भी चर्चे होने लग जाए इस बात की चर्चे तो वही बेबे हुआ तो गरीब अमीर मेले कौन था वो तो घना गरीब वह घनी साहूकार है इकलौती उम्र पूरा करोड़पति अरबपति की बेटी बेबे सस सस उसके बाबू तो बात पहुंच गई बोला ठाकुर साहब आपकी तो लड़की है ना न्यूस है ना संजीव गेल बतलावा है वो गरीब परिवार का लड़का है कति उन्होंने बोला हाँ मेरी बेटी ऐसा थोड़ी करेगी ने बोला ना दे दे कोई तो डरता कवर कोई ना कवर एक दिन उसका भाई गया बोला भाई हमारी तो इज्जत कति खराब कर दी इनका ने क्यों अब भाई उस गरीब के लड़के संजीव गेल बतलावा है और जब देखो उससे के साथ रवा है वो बोला बुलाओ तो लड़की को बुलाई बेबे बुलाए पाछा बोले बेटा मैं जो सुन रहा हूँ यह सच है बोले त्याजी कति बिल्कुल सच है अब बेटा वो तो इतना गरीब है और हम हमारी माता में इज्जत ने मिट्टी में मिलावा तू बोला मैंने उसका स्वभाव और उसका प्यार देखा पापा मैंने पैसा को नहीं देखा और बोला ना उसके साथ कोनी शादी करूं बोला उसके साथ ना करे ना तो मैं किसी के साथ करूंगी कोनी मैं ऐसे रह जाएंगी जी जी 10-15 दिन बीत गए महीना बीत गया फिर पापा ने बुलाई हुआ तो उसके बाप ने बोला बेटा तेरा यो आखिरी फैसला है बोला पापा जी मेरा यो आखिरी फैसला है ब्याह करूंगी तो मैं संजीव तो करूंगी ना मैं किस सत नहीं करूंगी फिर वे बाप ने भी न बोलिया कोई बात ना कर ले बेटा पर कभी भी कोई भी मुसीबत आ जाना तो सोच समझ कर फैसला लिए जगमग आ जा अब ठीक है पापा बेबे फेरे हो गए फेरे होकर चलन लगे तो उसका बाप बोला देख बेटा आणि बेटी तने बोला सोच समझ कर अपना फैसला लिए कोई भी ये प्यार का थोड़े दिन का है और उस तने बोला मैंने अपनी बेटी का कदे आख्या में आंसू नहीं आने दी जो मेरी बेटी का आंसू में आ गई ना तो फिर देख लिए तेरा क्या होगा बोला पिताजी पाए में पड़ गया हाथ जोड़ कर मैं है ना अपने ओढ़ता प्रियंका की आख्या में आंसू नहीं आने दूंगा आपकी बेटी में एक आंसू नहीं आने दूंगा आगे भी सारा मोहल्ला गए तिहार हो रहा देखने का इतने बड़े घर की बेटी अरे इस झोपड़ी में क्यों करावेगी क्यों करवाएगी अरे बेवा बुढ़िया अपनी थाल सजा रही रास्ता करने लग रही आरता करके और उसने देवे 5 हुए अपनी सासू के और उन्हें बोले बेटा खुश रहो हरा सुहाग बाग बना रहो अरे बेटा स्कूटी में आ जा यार तेरा महल आगे वे वो खूब बढ़िया तरिया इससे बढ़िया तरिया रहने लगे वो तो मजे थे तीनों जने तो वह बुढ़िया तो चूल्हे पर रोटी पोए वाले बोले माता जी आप प्रेम हो मैं बनाऊंगी बोला बेटी सच सच सीख जाएगी कोई बात नहीं बोला मैं सारे काम सीखूंगी और सब कुछ चीजों ने सच सच सारे काम सीख लिए पोचा ली बना दी और रोटी बनानी भी सब बर्तन साफ करने भी उन्हें बेचारी ने कदे एक बर्तन भी धोकर ना देखा तो जीजू उसके काका का छोरा उसका जड़न लग गया आप इसमें क्यों कराने क्यों करी रिश्ते में पड़वाऊं मैं
हाँ उसका नु हो गया उसके तो मन गरीबी में इतना बेईमान आ गया। अब बहुत गणा किया तो गई या प्रॉपर्टी मेरा नाम हो जा जिस जाड़ में। तभी वे वो एक दिन है उसकी माँ बीमार हो रही थी, करड़ी बीमार होगी, तो उसके लिए छोरे की माँ भी बीमार होगी, बीमार होगी तो जीजी उस पर पैसे कौन। हाँ पैसे क्या अपना गरीब था तो वो बेचारा अपना रोज उसने उस दिन डबल मेहनत करी। तो जिस दौरों में बोरी के रखा ना ठाठा का बोला संजीव बेटा के बात आज तो तू बहुत मेहनत कर रहा है, बोला जिम्मेवारी है चाचा बहुत घड़ी आ गई, मैंने शादी कर ली और वह भी डबल आ गई। फिर जीजी एकदम चांद से फोन आया उस बेटी का बाप गुजर गया हॉस्पिटल में, बेबे दोनों भाज लिए इतना गए ना इतना अटैक पड़ गया। वह पहुंची बेटी इतना हो लिया रोने लगी रोगी बेबे बाप तो था और कुछ था वो बेबे समझा कर बुढ़ा कर मैं तन्ना कभी दुखी नहीं करूं पर इनका और किस प्रकार की तो तेरा दिन उड़ा रही तो उसने नु देखा अब भाई जो और भी नौकर चाकर रहे थे सब देखा ना इसने किसी घर में शादी कर ली या किसी उसमें रवा है राड़े या मौज तक कितने नौकर चाकर अंडे थे। अरे बेबे उस भाई का तन्ने हो रही जनो या प्रॉपर्टी मेरा आ जा। हाँ उसका तो जी एक दिन वो जान लग रहा रास्ते में तो उसकी दूर की बहन मुंह बोली वह मिल गई, वह रोन लगी बोला संजीव भाई मेरी माँ बहुत करड़ी बीमार है और आज मना ना मैं तो दवाइया के पीछे को ना और उस दिन वह कमाई करके लाया था वो दीदी उसने वो पैसे दे दिए। वो तो धर्मात्मा इतना था क्योंकि नाटा ही नहीं था किसी चीज तभी और उसको वो दे दिए और वो भी बेटा न था उस तनु जो कर बताने लगा पीछे दिन लाने का फोटो खींच दिया दोनों पीछे का तो खींचा को नहीं और वो आपस में बतलाओ थे ना वो लाज के रोई रोई तनु भाई है और उसने जी वो तस्वीर खींच लिया तभी भी लाकर ना उसने वो तस्वीर बोला देख प्रियंका संजीव तेरे को कितना धोखा दे रहा है इस लड़की से बतलावा है उसका तो पुराना प्यार है रोज मिल रहा है और शादी के लिए दिल कर ली कभी न हो गया पर लुगाई सारी चीज साइन कर ले है इसमें पागल हो जाए ना उन्हें तेरा इंसान है खूब देख लिया था। फिर भी वो करना जची वह बोले संजीव मैं क्या सुन रही हूँ किस लड़की से आपने बात करी बोला कुछ ना हुआ मेरी दूर की बहन थी बोला तू मेरे को विश्वास रख और ज्यादा कुछ नहीं कही। अरे बेबे तो काम तो चला गया वो तो साबदन दाढ़ी करे था साबदन दाढ़ी करे बेबे वो रात न पड़ फिर जीजी उनकी सारी वो करके एक दिन उसकी माँ बेबे कर ली और बत्ती बीमार होगी तो ना दाखिल करानी पड़ी छोरे की माँ तो वो बोला अब मम्मी ने मैं है ना हॉस्पिटल में ले जाऊंगी तो उसका चाचा गेला चला गया बूढ़ा आदमी अभी मैं गेला चालू भाई देखा के बीमारी के बताऊं डॉक्टर जाकर ने बोला इसका तो भाई दाखिल करनी पड़ेगी और ऑपरेशन भी करना पड़ जा और पीछे ज्यादा लगेंगे तो ने बोला मैं कितना तक लाऊं डॉक्टर साहब पर मेरी माँ ठीक होनी चाहिए मैं और मेहनत करूंगा। उसने भी छोटा सा अपना जमीन का टुकड़ा छोड़ बेच दिया तो बोला चाचा मेरे को तो कुछ भी ना रहेगा तो चाचा ने बोला बेटा तू इतने बड़े घर का ब्याह करके ला रहा है थोड़ा सा हिस्सा जमीन का बेच दे तेरी माँ ठीक हो जाएगी। वो डेढ़ पाछा खड़ा खड़ा सुना था उसका भाई चाचा का वो तो बाज लिया नहीं सुनते हैं उन्हें तो बेचारे ने उन्हें बोला ना मैं दूसरे की प्रॉपर्टी पर मन है ना प्रियंका ऐसे क्या ना करे मैं उसकी प्रॉपर्टी ना लूं। अरे आकर उन्हें बोला देख आज मैं ना प्रियंका ऐसी बात सुन कर आया हूँ उसने क्या करा है तेरे धन के ऊपर और तेरा धन के ऊपर उसने सब कुछ वो करा है जमीन भी बेचेगा बेचने की कर रहा है उसका काग लग जी वो लड़की का चक्कर है फिर बेबे जमीन का चक्कर है सब बढ़ता गया उसका लिया। अरे बेबे खड़ा खड़ा न रो है अगर देख तू बिरन दी तू है ना मेरा विश्वास करे वो बेचारा और के को मेरा विश्वास दे वह चली गई बेबे 2-4 दिन वह रही उन्हें बेरा पट्टा अब के राज चल रहा मेरी इसमें कोई अपनी उसमें कोई उसमें उन सोची अब मैं ना ये अपना है ना पढ़ाई करके ना IPS बनूंगी सब कुछ छोड़कर उन्हें पापा की तस्वीर
प्रणाम कर कर पढ़ने लगी। पापा मैं ना ये बाप ने बहुत बड़ी बनकर रखाऊंगी, आप ऊपर तमन आशीर्वाद दिए जाओ। आया बेबे का पेपर पेपर दिया ही बेबे, पेपर देकर ना यार फिर रिजल्ट आ गया तो अपना कंप्यूटर के आगे बैठी, लैपटॉप के आगे आज मेरा रिजल्ट होगा, देखो क्या होगा। जीजी वो तो सब तो ऊपर नंबर पाई, आईएएस बन गई। आईएएस बन गई, उसने शपथ दिलाई गई तो उसकी आंखों में पानी आ गया। अब वो बड़ी तो इतनी बन गई पर कुछ न कुछ मैंने गलती कर रखी है। एक दिन वह ड्यूटी करने लग रही, अरे बच्चे बालक है, मियाँ बीवी दो छोटे छोटे बालक खेल रहे, अगर मन सब कुछ कमा लिया, अरे यो सुख तो मैंने अपना देखा ही नहीं। उनके मन में आ गई बेबे, वह बेबे उसमें अपना असिस्टेंट भेज दिया, जो उसके नीचे उसकी गेला था ड्यूटी पर बॉडीगार्ड, मतलब न्यू देखा हो। पहले तो उसने अपनी उसमें भेजा, अपनी हवेली में अब सारे कागज सब कुछ ले आओ, के चल रहा है के नहीं। जीत देखो के काका के छोरे का नाम, अब वो सारे ना रखना चाहने लग रहा, नकली कागज कुगज सारे मंगवा लिए उन्हें। फिर वह बोली अपने बॉडीगार्ड तक, आप ना उन्हें बेलगाम में हो जाओ, और संजीव नाम का आदमी है, उसकी सारी डिटेल लाओ। तो जीजी और वो संजीव के बेटे बेचारा, उसने सोची उसकी माँ मर गई बेटे, और उसकी माँ रोज नहीं देखा, आज भी मेरी बहू आवे, आज भी मेरी बुआ आवे, वह गेट के दे लखाए जावे, ये पीछे उधर इतने थे नहीं इलाज ताई बेबे, वह भी मर गई बेबे, रो बैठा बैठा रोने लग गया, तो मेरा तो एक सारा था वो भी गया। जीजी ने हिम्मत ना आई, रोए गराड़ी भी गई, माँ मर गई, और क्या करे, बाप पहले गया ही था, बाप खाई गई, हिम्मत नहीं आई, वो भी बालक ना काम के पर काम पढ़ाने लगा। तो कई बालक में बोले सर मार दो पैसे तक को नहीं, बोला कोई दिक्कत नहीं, कम पढ़ लेकर नाम कमा दो, और मन कती नहीं जरूरत है। 15-20 बालक के नरियाने लगे, पेड़ के नीचे पढ़ाने लगे, पढ़ा हुआ तो जीजी उसका बॉडीगार्ड आया, उन सारे गांव में मुआवजा करा, और वो चाचा ने बोला बेटा तू एक बहना ब्याह करवा ले, बोला प्यार पे एक बोल रहा था चाचा, मैं उसके प्यार पे जी लूंगा पर मैं ब्याह ना कराऊं। 7 साल हो गए बेबे, 7 साल थोड़े नहीं होते बिमला। बेबे वो चाचा आना तो बुढ़ा हो रहा था, वो उसके ऑफिस में पहुंच गया आईपीएस के में। वो बोला बॉडीगार्ड है कि जी आपको एक बुजुर्ग आदमी मिलने आ रहा है, बोला अंदर भेज दो। अंदर भेजा तो बोला बेटी मेरा जीआर अंतर लकड़ जाएगा, तू मैंने मांग कर दे, मेरे तो झूठ बलवाई थी, अब वो जो वो उसने संजीव ने कहते नहीं कही मैं तेरी जमीन बेच दूं, वो तो मन ने कही थी तेरी माँ ठीक हो जाएगी तो थोड़ी सी जमीन बेच दे, तो रात खुल गया कुछ उसका बचा ना धोखाधड़ी। अरे उसने फिर बता दी वह लड़की कौन थी चाचा, अब उन्हें शादी नहीं करी, बोला उन्हें शादी को नहीं करी, अरे बोला ना ना करूँ प्यार एक वो तो और खटका हो गया करना दिल में। वह लड़की तो बेटा उसकी मुंह वाली बहन थी, और वह उस तरह सहायता लेने आई थी, उसकी माँ बीमार थी, उन्हें पैसे दिए थे बेबे, फिर उसका बॉडीगार्ड सारी तहकीकात लाकर दे दी, फिर बेबे वह रोने लगी, वो तो रुका ही नहीं गया, मन तो बहुत बड़ा धोखा दे दिया, जो इस इंसान के लब दूसरे की बहकाई में होता है, और मैंने अपना पति छोड़ दिया। वाह बोली अपने बॉडीगार्ड तक गाड़ी तैयार कर पाओ जल्दी, मैंने बेलगाम जाना। जी गाड़ी तैयार होगी, तैयार के सुधाई की स्वागत लेने लगा, गाड़िया का कबला चल पड़ा बेबे गांव में, और बेबे सब बाज बाज कोई तो डरा कर और कोई भी देखा करे, गांव में इतनी पुलिस आई के हो गया कि गांव में गाड़ी पर गाड़ी और बाजते आवे हैं, और बेबे वहां का संजीव की झोपड़ी आगे टटी, और वो बैठा बैठा भीतर रो है, बोला दे मेरा तो सब कुछ गया, माँ भी गई और वह भी गई, और मेरे दौर ताज कुछ भी को नहीं, पर मैं हिम्मत को नहीं हारू, अपने मन में खेत भी नहीं करने लग गया। जी जी उसने जाकर उतरी वो बोली वो या तो प्रियंका है, प्रियंका गांव के या तो संजीव की घराड़ी है या तो पत्नी है, कोई कुछ करवा दे कोई कुछ करवा दे, दरवाजा खटखटाया, बाहर आया, बाहर तो भी देख कर समझ गया। 7 साल बाद आख्या में पास पड़ा, हाथ जोड़ ली,
ने बोले संजीव मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, हो सके तो तू मैंने माफ कर दे, एक सांस तू माफ कर दे, मैंने नहीं बेरा था। उन्होंने विक्रम भाई भी बुला लिया, वो तो भाज का आया, अब कुछ भान मने कुछ ऐसा करेगी देगी, वो कतई हो लालच आगे वो तो सट दे सी ना आया। वो बोली मैं इसकी बहकाई मार कर न और मैंने यो काम कर दिया। संजीव मैंने एक माफी तो सब न मिल जाकर, मैंने माफी दे दे। वो बोला 7 साल हो गए, मैं क्या माफ करूं मैं तने, मैंने तेरे तने कही थी तू सबर करे, भरोसा रखे, तूने अपना भरोसा मत डगावे, मैंने और सब तेरे तक कुछ नहीं कहा ना, और तूने छोड़ कर चली गई हमने, तने बोली इसना करे। वो बोला तेरा गलत फहमी है बेबे, मैंने कुछ ना करा। तो वो रिकॉर्डिंग ना फोन में पाई की सारी, जो जो बात है, जो बैठ कर सलाह मिलावत है, प्रियंका ने क्यों करोगे रास्ता तड़वावे, क्यों करा मामने इसमें लेवे, के साजिश रचवा, जितनी साजिश रची थी ना वो फोन में थी। ने बोले इस कागज सारे कागज दिखा दिए उन्हें विक्रम तय, बोली अब तेरा फैसला है ना, मैं ना करूं, तेरा कोर्ट करेगा। जब वो पाया में, वो भी पाया में पड़ा, बाज कह दे मन माफ कर दे, मैं तन के लालच में आ गया था, तन के लालच में तन मेरी जिंदगी खराब करी, मन ने इसके साथ ब्याह कराया, हमने कसम खाई, एक दूसरे ने, हमारा इतना प्यार था, और तने बीच में आकर मार तड़वाया। फिर वे बाबा संजीव के वे कति पाया में पड़ गई, पाया में तू उठी है ना। फिर उन्होंने बोला प्रियंका मैं तेरी एक माफी, एक गलती माफ कर दूंगा, इंसान ने करनी चाहिए, तेरे को एक मौका और दूंगा। बोली ठीक है, कल हमें इसी टाइम और अपना घर में वही शादी करेंगे। उनकी दोबारा शादी होगी, और जीजी ने कहा करूंगा सुबह का गया और जुमला सामने आ जाए तो खोया और नहीं होता, ये बीच में लानिया है ना तड़वा दे हैं, पर जिसका इसमें बसाना हो ना वो नहीं बसाना, सच्चाई जरूर आओ, तू कितनी है झूठ बोल ले, इंसान की सच्चाई जरूर आओगी, तो सच्चाई ले आएगा। जी राम राम बेबे सारिया में पसंद आवत है बेबे, आगे बढ़ाइयो हमारी कहानी में।